गुड। बस गुड मॉर्निंग छोड़ दे, शुरू कर। क्यों सुबह लगानी मैंने? गुड मॉर्निंग वेरी 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 गुड मॉर्निंग। यार। आईपीएल ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया टी20 वर्ल्ड कप का व्यूअरशिप में। अच्छा, व्यूअरशिप में। और ओके। आप कौन समझे? मैंने कहा टी20 वर्ल्ड कप का कहाँ से रिकॉर्ड। यार वो मैंने भी अभी वैसे बीसीसीआई रिकॉर्ड ऑफिशियली देता है, तो आज शायद मिल भी जाए, बट जो रिपोर्टेडली चीज़ें सामने आई कि 426 मिलियन व्यूज़ आए हैं आईपीएल के पहले मैच में, बल्कि 270 मिलियन फर्स्ट इनिंग तक आ गए थे। 55 मैचेस हुए टी20 वर्ल्ड कप में, जिसमें से 51 मैचेस से ज़्यादा व्यूज़ इनके बनते हैं सिर्फ आईपीएल का इब्तदाई मैच की अगर हम बात करें। ऑफ कोर्स उसकी एक वजह है कि आरसीबी में विराट कोहली जो उसके फैन हैं, एक टाइम के बाद विराट कोहली को खेलते हुए देखेंगे, फिर आईपीएल क्रेज तो होता ही है फर्स्ट डे उसका बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर आगे भी इनका चलेगा, क्योंकि बड़े डेकोरेटेड क्रिकेटर इसके अंदर खेल रहे हैं, स्टार्स इतने ज्यादा स्टार्स हैं। वो अलग बात है, मैं इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट कप देख रहा था, वो कह रहे थे कि शायद इस बार हाइप वो नहीं है जो पिछली दफ़ा थी, बट हाले भी हाइप नहीं है। शायद मुझे लगता है अभी 2-4 दिन और बनेंगे तो हाँ, अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो हाई बनी हुई है। मतलब 426 मिलियन, 447 मिलियन थे शायद इंडिया पाकिस्तान मैच के, यानी 4 मैचेस निकाल के उन चारों मैचेस में भी इंडिया ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया मैच, इंडिया वेस्ट इंडीज मैच, इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल, ये 4 मैचेस के व्यूज़ इससे ज़्यादा हैं। अदरवाइज आईपीएल के फर्स्ट मैच के व्यूज़ टी20 वर्ल्ड कप के 51 मैचेस की निस्बत ज़्यादा बनते हैं। मतलब ऑफ कोर्स बनने भी थे, क्योंकि उन मैचेस में भी इसलिए व्यूज आते थे कि भारत, देखिए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट व्यूज ले लें आप और खाली भारत के ले लें, आबादी वाइज ही देख लें आप, तो वो एक तरफ है ना, 1.25 अरब आबादी है, जाहिर है इतनी ही आबादी होगी तो व्यूज तो आएंगे, और फिर क्रिकेट को पसंद भी करते हैं लोग, मेन बात ये है। जो तो मैंने जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मैंने उस वक्त भी बोला था कि तकरीबन 90%, 85-90% व्यूज इंडिया से ही होंगे, वो वाले, आबादी भी ज़्यादा है और फिर वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, ये भी एक मानने वाली बात है। खाली मैं सुन रहा था नासिर हुसैन का, वो बोल रहे थे कि खाली इनका फाइनेंशियल मसला नहीं, इनका व्यूअरशिप प्रेशर भी होता है बाकी चीज़ों के ऊपर, कि इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इस चीज़ का भी एक बर्डन रहता है। अच्छा, क्रेज इस वजह से ज्यादा क्योंकि अभी तक जो इंडिया की परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है वो भी सुपर क्लास रही है, ये एक रीजन है। मैं बताऊं, इस बार पीएसएल का भी, खैर इंडियन जर्नलिस्ट समझ रहे हैं कि उनका आईपीएल क्या नहीं है, जिस तरह हम समझते हैं कि इस बार पीएसएल का भी वो क्रेज नहीं बना। उसकी वजह पता क्या है? हमारी तो खैर रीजन है, हमारी 2 तरह के रीजन है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी टी20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद बांग्लादेश से हम हारे, फिर फैंस नहीं आ रहे, वो मजा नहीं आ रहा। बट आई डोंट नो, आईपीएल में कुछ का मैं देख रहा था, उनको लगा कि शायद वो वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसलिए नहीं है, एमएस धोनी 2 हफ्तों के लिए वो बाहर हैं, पैट कमिंस वो बाहर हैं, हेजलवुड वो नहीं है, सो कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर जब नहीं होते तो थोड़ा सा वो रहता है कि यार अच्छा ये बड़े। अब देख रहे हैं सनराइज हैदराबाद आरसीबी का मैच हुआ, सनराइज हैदराबाद की बॉलिंग देखें, पहला ओवर किसने डाला? नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब अगर नीतीश कुमार रेड्डी ने टैग करना है तो आप फिर आरसीबी को हरा तो नहीं सकते, उस तरह का तो नहीं आपके पास आएगा ना। अच्छा जी, विराट कोहली ने सनराइज हैदराबाद का 200 का टारगेट 4 ओवर पहले ही चेज कर लिया। हाँ, इसमें पादिकाल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब जाहिर है विराट कोहली का कद काट इतना बड़ा है कि सब लोग उसको उस तरह से देखते हैं, बट मुझे लगता है कि पादिकाल के ऊपर भी बात होनी चाहिए। उसने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सो उसको पे नो डाउट विराट कोहली ने चेस किया है, नॉट आउट गेम, तो उस पर एक अलग ही रहता है कि यार विराट कोहली ने ये कर दिया। बट मुझे लगता है कि पादिकाल और अगेन सनराइज हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन की जो इनिंग थी, आप उसको भी इग्नोर ना करें, उसकी वजह से ही 200 रन बना पाए हैं। बट अगर पादिकाल की बात करें, 26 बॉल के ऊपर 61 रन किए, 234 का स्ट्राइक रेट है, पाटीदार ने 258 का स्ट्राइक रेट है, और विराट कोहली का 181 का है। बट मैच फिनिश किया इसलिए उस पर आती है, मतलब लोग कह रहे थे इसलिए इनको कहते हैं चेज मास्टर। मैंने पाकिस्तानी बहुत से सोशल मीडिया पे देखा, उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का मैच भी चल रहा था, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और साथ में आरसीबी एसआरएच का भी चल रहा था। तो लोगों ने, जो क्रिकेट फैन है, डबल स्क्रीन लगा के मैच देख रहे थे, मैंने भी इस तरह ही देखा था। सो लोग कह रहे थे यार चेज मास्टर, अगेन वैसे का वैसे ही है। मतलब अभी रिटायर हुए, 2024 की बात है, टी20 वर्ल्ड कप से रिटायर हुआ है, बट वैसे की वैसी बात है उनमें अभी भी। अच्छा, पेटर्स नाम मैंने गलत बोलता हूँ, पीटर सीडर की बात करें तो बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, 41 साल की उम्र में पीएसएल खेल रहे हैं, और मतलब इतनी ज्यादा एज के लोग हमारे पीएसएल में खेलेंगे, रिटायर्ड लोग वगैरह, या इतनी एज के लोग। दूसरी तरफ जैकब बैथल, सही नाम ले रही हूँ, जैकब बैथल। अच्छा, वो आईपीएल में वो बाहर बैठे हुए हैं, यार लिविंगस्टन भी बाहर बैठा है, वो मैं भी पढ़ रहा था कहीं पे ना, कि ये दोनों पानी टो रहे ने, तो तुसी पीटर सिडल 41 ईयर को। लेकिन मैं बताऊं, देखिए ये बात सच है, पीटर सिडल को आईपीएल में नहीं खिलाएंगे 41 ईयर ओल्ड। वो उसमें खेल ले बिग बैश में, तो उनकी अपनी, उसमें उसने विकेट्स भी ठीक ठाक किस्म के लिए हैं, वो वहां तक ठीक है। मैं कहता 16 विकेट्स हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं, मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, पीटर सिडल की, ठीक है, वहां तक वो ठीक है कि यार उसका बनता है। बट मतलब
हम कहते हैं कि हमारी बॉलर्स की लीग है, ऐसे में पीटर सिडल, खैर उसने बॉलिंग अच्छी की, 29 रन देके एक आउट किया, 141 के पेस के साथ बॉल भी किया उसने। अगर आप आमिर के साथ कंपैरिजन करें तो वो 41 ईयर ओल्ड के हैं, उनका पेस आमिर से ज्यादा था। ठीक है, आपके कई बॉलर और भी कई, मतलब शहजाद गुल खेले हैं, लड़का नया बॉलर है, अच्छा खेल गया, उसी मैच की बात ही कर लें चले आप, उससे भी पेस पीटर सिडल का ज्यादा आ रहा था, तो आपका इमर्जिंग बॉलर है वो। तो पीटरसन 41 है, अगर बॉलिंग अच्छी कर रहा है, वो सब चीजें हैं। हाँ, आप अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो शायद होगा सबको यार, अच्छा ये तो हमने बचपन में देखा था, ये अभी भी खेल रहा है। और अकेले पीटर सिडल की वजह से नहीं होगा, शायद इस वजह से भी होगा कि वार्नर वो कराची किंग में खेल रहे हैं, वो रिटायर्ड हैं। स्टीव स्मिथ तो खैर मुझे लगता है वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी होने चाहिए थे उनको। बाकी और भी कुछ हैं, बट कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो मैं हैरान हूं कि वो आईपीएल क्यों नहीं खेल पा रहे। जैसे जंपा की बात करूं, ब्रेसवेल की बात करूं, मुझे ये दो प्लेयर ऐसे लगते हैं, मुझे लगता है यार ये तो बड़े अच्छे तगड़े थे, ये आईपीएल के ऑक्शन में कैसे बच गए, किसी टीम ने कैसे इनको नहीं लिया। बट आप जब मैच देखते हैं फिर आप देखते हैं कि लिविंगस्टन जैसा बंदा बाहर बैठा है, जैक बैथल जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है, तो फिर इनकी बार भी शायद नहीं आती ऑफ कोर्स। सो ये है, बट मैं तो कभी कंपैरिजन के हक में हूं नहीं इन दोनों चीजों के, क्योंकि एक वर्ल्ड बेस्ट लीग है, एक चौथे पांचवें नंबर की, मेरी जाती राय है, एक चौथे पांचवें नंबर की लीग है, फाइनेंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो आप उसका कंपैरिजन तो बनता नहीं है, बाकी अच्छा, आमिर पे बड़ी तनकीद हो रही है भाई, ज्यादा कुट खा लिया आमिर ने। यार असल में ना, मोहम्मद आमिर का मैच था रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का। रावलपिंडी और वो नसीम इकट्ठे थे। 36 पे मेरा ख्याल 6 ओवर में कुछ 86-88 रन चाहिए थे, 14 प्लस की इकोनॉमी से रन चाहिए था बचाना आमिर की टीम को, रावलपिंडी की टीम को। सामने ब्रेसवेल और अब्दुल समद खड़े थे, नहीं है, उन्होंने 18 बॉलों के ऊपर 51 रन की पार्टनरशिप एक मोड पे लगाई, उसके बाद भी कुछ रन बनाए थे। रिशाद जो बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं, उनको भी कुटाई, उनको भी छक्का मारा अब्दुल समद ने। आमिर को मेरे ख्याल 2 छक्के लगाए, फिर नॉट रंग एक चौका लगाया, 19 रन पड़े आमिर को एक ओवर में। लेकिन एक ओवर में नसीम शाह को 20 रन भी पड़े। सो दोनों ने कुल मिलाकर 8 ओवर में 100 रन खाए। इस पर लोग करें यार, ये दोनों क्रीम बॉलर हम कहते हैं, तो अब इतने रन खा गए, पहला ही मैच है, अगरचे हो सकता है अगले मैच में बेहतर हो, बट मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि आमिर ने अभी पूरे का पूरा पीएसएल खेलना है, मगर उनका पेस बहुत कम था। मतलब रन हो जाते हैं, नॉट दैट इशू, मगर पेस कम मेरे लिए इशू है। मुझे लगता है कि इतने कम पेस वाला मैटर आमिर के लिए आगे भी मुश्किल डालेगा, खाली इसमें नहीं है, आगे भी। उनकी टीम हार गई है, और लाहौर के अंदर, कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेस करवाया है, और उन पे ही जिम्मेदारी आती है, और वो इतने दिलेर हैं कि वो जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ यार हम पे ही आती है, हमने ही हरवाया मैच, तो वो उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नसीम शाह ने बुरी बॉलिंग की, 4 ओवर 51 रन। आमिर ने बुरी बॉलिंग प्रेशर में तो नहीं आ गए जो यार, प्रेशर में नहीं, नसीम शाह यॉर्कर मार रहे थे, यॉर्कर हो नहीं रहे थे, स्लो वो हो रही थी, शॉर्ट पिचेस हो रही थी, तो वो रन हुए। अब्दुल समाद बहुत अच्छा खेला, 300 की स्ट्राइक रेट के साथ 11 बॉलों पे 33 रन, कैमियो छोटा सा खेल के गए, मैच को फिनिश कर दिया उन्होंने। और नीचे से आकर 5 बॉलों पे 17 आमिर जमाल खेल गया, जब नसीम शाह ओवर कर रहे थे। 2 ओवर में 21 चाहिए आखिर में, नसीम शाह ने एक ही ओवर में 20 खा लिए, जहां पे उनको 6-7 खाने चाहिए थे। नसीम शाह का क्या बनेगा? यार नसीम शाह का कुछ नहीं, आई होप के मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी नसीम शाह ने जवाब जमा करवाने, उनके उस जवाब के ऊपर ही देखेंगे कि चीजें क्या होती है। बट मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि नसीम शाह ने खुद नहीं किया होगा, उनके मैनेजर से हुआ है, शायद गलती से हुआ है, या हो सकता है वो हैक वाला मैटर है। मेरा अगर हो भी गया है तो क्या बड़ी बात क्या है? ये बड़ी बात तो है ना यार, अगर एक करेक्टर है वो किसी, अगर उसने खुद नसीब नहीं किया तो इट्स अ बिग थिंग, तो उनको नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी राय देना कोई बुरी बात है? लेकिन यार नहीं, करेक्टर नहीं, सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड करेक्टर है। अच्छा, अभी वो वर्ड हुए हैं अमेरिका में, वहाँ पे ट्रम्प अभी वहाँ का प्रेसिडेंट है, वहाँ पे एक्टर ने उसको स्टेज पे, एक्टर है ना, करेक्टर नहीं है, करेक्टर सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड। मेरी बात सुनिए, दोनों देखिए, एक्टर वो अपनी इंडिविजुअल रखता है, उसके ऊपर फैंस, उसके ऊपर जो भी रेट करे वो करे, लेकिन एक क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनली, एंड ही स्टिल प्लेइंग, और ही इज अंडर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। समझ रहे हो मेरी बात? गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं कह सकेंगे आप, गवर्नमेंट का नहीं है, बट मतलब जो भी इसको माने, बट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपने किसी पॉलिटिकल मैटर के अंदर नहीं आना, आपने पीसीबी की किसी बात पे तनकीद, उन्होंने पीसीबी की बात पे भी तनकीद की ना एक तरह से, मतलब पीसीबी ने वो वीडियो लगाई। अगर ये नसीम शाह ने किया, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं किया, उनके मैनेजर से शायद गलती हुई है या वाकई हैक हो गया, ये है, बट नसीम शाह ने खुद नहीं किया। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो खुद अपना हैंडल नहीं करते हैं, ट्वीट वगैरह वो सब मैनेजर हैंडल करते हैं, और ये ट्वीट हुआ भी इंग्लैंड से है, जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं। लेट्स सी क्या होता है, आई होप के एमिकेबली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू।